जब हम एक ट्रैवल कंपनी चलाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मार्केट इतना बटा हुआ है ना कि कंज्यूमर को समझ नहीं आता क्या कौन सी किस कंपनी से हम सर्विसेज लें, स्पेशली ट्रैवल कंपनी में या कैब कंपनी में। और इसी वजह से कंज्यूमर बहुत प्रॉब्लम्स उठाता है और उसकी वजह से हम सफ़र करते हैं। अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे एक जो कंपनी जो इनिशियल स्टेजेस में है कैसे टैकल करे, कैसे अपना प्रॉफिट बढ़ाए, कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करें। Before moving further, let me introduce you to us. We are Instant Cabs. हम एक पैन इंडिया में और नेपाल में से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे माध्यम से कहीं भी आप घूम सकते हैं, आप कैब बुक कर सकते हैं। बेसिकली आप हमसे बाइक, कार, बसेस, इवन हेलीकॉप्टर्स भी अब हमसे सब कुछ रेंट पे ले सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू करते हैं। जैसा हम बात कर रहे थे कि कंज्यूमर को कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स अपने सर्विसेज को कैसे सेल करें, तो उसमें सबसे पहली दिक्कत आती है हम अपने सर्विसेज को मेंटेन नहीं कर पाते। सर्विसेज को मेंटेन ना कर पाने का एक मेन रीज़न होता है कि हम एक्चुअल देख ही नहीं पाते कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, या उसी हिसाब से हम सर्विसेज क्यों नहीं देख पाते। हम अपना कंज्यूमर बेस को तभी डेवलप कर पाएंगे जब हमारा सर्विसेज अच्छा होगा, हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी होंगी। तो उसका एक सबसे पहला सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे पहला सॉल्यूशन होता है आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करें एसईओज में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सर्च करें, जो बेसिकली आपके एड्स या जब आप गूगल सर्च करते हो तो टॉप में जो रिजल्ट्स आते हैं उन सब में। उसके बाद एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं इसके द्वारा, तो आपके एक तो सबसे पहले रिजल्ट सबसे टॉप पे आएंगे, जिससे आपका कंज्यूमर ट्रैफिक बढ़ेगा आपकी वेबसाइट पे। भी मैंने डिस्कस किया वो पॉसिबल तभी होगा जब आपकी खुद की वेबसाइट होगी, और खुद की वेबसाइट आप बिल्ड कर सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं, आप फ्रीलांस भी करवा सकते हैं। बेस्ट रहेगा कि आप हमसे करवाएं। हमारी कंपनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जिसमें हम वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम भी हमारे पास यही आता है जो हमारे पहले प्रॉब्लम से रिलेट करता है, अपनी सर्विसेज को अच्छे से ना दे पाना। कई बार हम ट्रेनिंग में लैक कर जाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की। कभी हम अपने ट्रैफिक की बात करें तो हम अपने ट्रैफिक को मेंटेन नहीं कर पाते अपनी वेबसाइट पे या हमारे कंज्यूमर्स को, क्योंकि हमारे पास ना तो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग अच्छी से नहीं होती। तो सॉल्यूशन इसी के प्रॉब्लम में जुड़ा हुआ है, जो कि है अच्छी ट्रेनिंग देना। आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने टैक्सी ड्राइवर्स को हर चीज़ की ट्रेनिंग दीजिए। जैसे कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ मेडिकल रीज़न हो जाता है, तो फॉर एन इंस्टेंस आपका ड्राइवर आपके कंज्यूमर को, आपके कस्टमर्स को मेडिकल ट्रीटमेंट दे सके, छोटी मोटी ट्रीटमेंट। जैसे कि अगर हड्डी टूट गई है तो हम एक प्लास्टिक का, अगर प्लास्टिक नहीं है तो एक लकड़ी का स्ट्रेचर बना सकते हैं, सीपीआर दे सकते हैं। इस तरीके की हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग में मार्केट में जो भी नई नई चीज़ें आए हैं उसको हम डेवलप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये रहेगा कि आप एक चेकलिस्ट बनाएं कि आपके पास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप बेटर प्रोवाइड करते हैं आपके कॉम्पिटिशन से। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप किस किस में कमी लाते हैं, आपकी सर्विसेज में, आपकी अप्रोचिंग मेथड में किस में लैक करते हैं आप, जिससे कंज्यूमर नहीं आ पाता है। तो उसकी आप एक चेकलिस्ट बनाइए, उस चेकलिस्ट पे आप वर्क कर सकते हैं। जब चेकलिस्ट पे आप वर्क करेंगे फिर आप उस पे वर्क करते जाइए, वो इम्प्रूव होगा, उसको काट दीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता भी चलेगा कि आपने क्या क्या वर्क कर लिए हैं, जिससे ओवरलैपिंग नहीं होगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा, और टाइम के साथ साथ आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब आपका प्रोसीजर बहुत लेंदी हो। कंज्यूमर को नहीं पसंद, उसे बड़ी चीज़ें नहीं पसंद, उसे लेंदी चीज़ें नहीं पसंद। वो जितना चाहे शॉर्ट हो उसके लिए वो सबसे कन्वीनियंट होता है। आप ट्रैवल भी करते होंगे तो सबसे छोटा रास्ता ही आप लेते होंगे। गूगल मैप्स आपको सबसे छोटा रास्ता बताता होगा। आपको कभी पसंद नहीं आएगा कोई भी आप काम कर रहे हो वो लेंदी हो, टाइम कंज्यूमिंग हो। सेम चीज़ कंज्यूमर जब आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज को बुक करता है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो जब कंज्यूमर इस चीज़ को फेस करेगा तो मेरे को नहीं लगता उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इस प्रॉब्लम के दो बेसिकली पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सबसे पहला आता है आप अपने सॉफ्टवेयर, आप अपने एप्लीकेशन, आप अपनी वेबसाइट पे चेंजेस करके उसे जितना हो सके मिनिमलिस्टिक लगाए। जब आप उसका प्रोसेस को बहुत छोटा कर देंगे तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर दो चुटकी बजा के कर सकता है। आज मैं अगर अमेज़ॉन में से क्यों सामान लेता हूँ, क्योंकि उससे ख़रीदना बहुत ईजी है। मुझे बस परचेज नाउ या बाय नाउ करना है और कंटिन्यू में जाके ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, 2 ऑप्शंस, बस मेरा ऑर्डर हो गया। और दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है? दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है लोकली, आप लोकल लेवल पे आप टाई अप करें। अमेज़ॉन का जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, जो अमेज़ॉन कंपनी है वो क्या करती है, डिलीवरी खुद नहीं करती।
वो लोकल कंपनीज से टाई अप कर लेती है और फिर अपना सामान डिलीवर करवाती है। इससे क्या होता है, उनकी कॉस्ट भी कम आ जाती है, कंज्यूमर का एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है, काम भी बन जाता है, कॉस्ट भी कम आती है। चौथी सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो हम फेस करते हैं, वो है कंज्यूमर के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से सर्विसेज ना प्रोवाइड कर पाना। कभी कभी कंज्यूमर खुद झिझक जाता है अपनी बातों को समझाने के लिए, कभी कभी क्या होता है हम भी नहीं समझ पाते हैं। तो कंज्यूमर की स्पेसिफिक नीड्स को हम नोट डाउन कर सकते हैं, हम वेरीफाई कर सकते हैं, हम उसकी चीज़ को अवेलेबल करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। अगर हम अवेलेबल करा सकते हैं तो इन दैट केस हम कर सकेंगे, कॉस्ट भी, लेकिन कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। अब मुझे एक एसी चलाना है अपनी टोयोटा में, इनोवा में, जिसमें मैं जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, और उसके लिए आपने मना कर दिया या मेरे सर्विस प्रोवाइडर ने, उस ट्रैवल एजेंसी ने मना कर दिया। लेकिन मैं ऐसा पर्सन हूँ जो उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, आई कैन हैंडल दैट मच हीट, तो मुझे एसी की रिक्वायरमेंट है। और बट एसी चला भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो एसी भी ख़राब है या ठंडी हवा नहीं दे पा रहा है। तो ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मेरी हुई, अगर मैं वो मैच नहीं होगी तो मैं बहुत हद तक चांसेस है नेक्स्ट मैं आपके पास आऊँगा भी नहीं, बेस्ट, या फिर मैं आपके ऑल्टरनेट पे जाऊँगा। तो कंज्यूमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को चेक करिए और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करिए। एक बार आपने एक स्पेसिफिक कंज्यूमर के लिए कर दिया तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि, बहुत बड़े चांसेस होते हैं कि वो दूसरे कंज्यूमर्स भी उस चीज़ को डिमांड कर सके। तो उस चीज़ का आप चेकलिस्ट बनाइए, उसको महीने 2 महीने लगा के आप एनालाइज करिए कि कितना फ्रिक्वेंटली वो रिक्वायरमेंट आपके पास आती है, और फिर उसको बड़े लेवल पे या जितना आप लेवल कर सकते हैं उस लेवल पे आप उस चीज़ को प्रोवाइड कीजिए। बड़े लेवल पे या ज़्यादा लेवल पे प्रोवाइड करने से क्या होगा, आपकी कॉस्ट भी कम आ जाएगी और कंज्यूमर को अच्छा भी लगेगा कि उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे सर्विसेज मिल रही है। एयरटेल का बेस्ट एग्जांपल, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, आराम से प्रोवाइड कर देता है, और वहीं जियो के नेटवर्क हमेशा अटकते हैं, इसलिए इंसान जियो को छोड़ के अब एयरटेल पे धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। पांचवा और सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे फ्रिक्वेंटली अभी लगता है कि होना चाहिए, दैट इज़ कंज्यूमर या जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनकी फीडबैक्स को या उनकी इंक्वायरीज़ को अच्छे से ना हैंडल कर पाना। जब एक कंज्यूमर फीडबैक देता है वो मतलब आपकी सर्विसेज को अडॉप्ट कर चुका है, उसको कंज्यूम कर चुका है, उसके प्रति उसकी कुछ भावना है, कुछ उसके सजेशंस होंगे। तो जब आप उस सजेशंस को नहीं पढ़ेंगे, उस कंज्यूमर की भावनाओं को नहीं समझेंगे और उस हिसाब से अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे, अगर बुरा है फीडबैक तो अच्छा है तो उसको और इम्प्रूव करिए, नहीं है तो उस चीज़ को ठीक करिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कंज्यूमर लंबे टर्म की अगर हम सोचें, एक लंबे समय के लिए हम सोचें, तो बिजनेस अच्छा ग्रो नहीं कर पाता है, कंज्यूमर आपके पास नहीं आता है। तो कंज्यूमर को लाने के लिए उसके फीडबैक्स को सीरियसली लीजिए। जब आप कंज्यूमर के फीडबैक्स को सीरियस लेंगे तो अल्टीमेटली आपको ही बेनिफिट होगा। और जब हम कंज्यूमर की इंक्वायरी के लिए बात करते हैं तो इंक्वायरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, जैसे हम किसी कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो उसमें कंप्यूटर ऑपरेटेड का बोलता है, कभी 1 दबाएं, इस सर्विसेज के लिए 1 दबाएं, उस इंक्वायरी के लिए 2 दबाएं, इस इंक्वायरी के लिए 3 दबाएं। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो आप ये कॉल लेबल लगा सकते हैं, इसकी इफेक्टिव कॉस्ट बहुत कम होती है, पर कॉल्स के बेसिस पे इसका चार्ज किया जाता है और सच बताऊं बहुत हेल्पफुल होता है। इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। माय नेम इज़ मयंक त्रिपाठी एंड यू आर द वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम इंस्टेंट कैप्स।